हेलो एवरीवन। चलिए आज के हमारा छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। राज्य में 6 दिवसीय आयुर्वेद सतत चिकित्सा शिक्षा पर कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ध्यान देंगे, इसका आयोजन रायपुर में होने वाला है। शासकीय आयुर्वेद कॉलेज रायपुर में 8 से 13 नवंबर तक 6 दिवसीय आयुर्वेद सतत चिकित्सा शिक्षा पर कार्यशाला का आयोजन किया गया है। यह कार्यक्रम भारत सरकार के आयुष मंत्रालय, नई दिल्ली व राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ द्वारा आयोजित है। 11 राज्यों के विभिन्न आयुर्वेद कॉलेज के 30 से अधिक चिकित्सा प्राध्यापक हिस्सा लेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, राज्य में 6 दिवसीय आयुर्वेद सतत चिकित्सा शिक्षा पर कार्यशाला का आयोजन रायपुर में होने जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। हमारे देश के किस राज्य में 14 और 15 नवंबर को ग्लोबल एजुकेशन राष्ट्रीय कॉन्क्लेव आयोजित किया जाएगा? छत्तीसगढ़ में आयोजित किया जाएगा, ध्यान रखेंगे। और कॉन्क्लेव का मतलब जान लीजिए, गुप्त सभा। ध्यान देंगे, ग्लोबल एजुकेशन राष्ट्रीय कॉन्क्लेव में कंपोजिट विद्यालय महमूरगंज वाराणसी की प्रधानाचार्य प्रीति त्रिवेदी उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करेंगी। कोरोना काल में बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने और बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए होने वाली संगोष्ठी में अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कुल 51 शिक्षक हिस्सा लेंगे। हमारा अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ में कहाँ बायोफ्लॉक तकनीक सघन मछली पालन किया जा रहा है? ध्यान देंगे, रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में बायोफ्लॉक तकनीक सघन मछली पालन किया जा रहा है। ध्यान देंगे, रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में मत्स्य विभाग के द्वारा बायोफ्लॉक तकनीक सघन मछली पालन किया जा रहा है। यह तकनीक कई देशों में प्रचलित है, लेकिन भारत में इसका विकास अभी प्रारंभ ही हुआ है। ध्यान देंगे, कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर के मत्स्य की वैज्ञानिक द्वारा माह अक्टूबर 2018 से 2 प्रयोग किए गए हैं, जिसमें राज्य में प्रथम बार प्रारंभिक सफलता प्राप्त हुई है एवं रिसर्च पेपर प्रकाशित किया गया है। बायोफ्लॉक तकनीक क्या है, इसके बारे में जान लीजिए। आमतौर पर मछली पालन में बाहर से दिए गए फीड का 20 से 30% हिस्सा ही मछलियां उपयोग करती हैं, बाकी बचे पानी में ही रह जाते हैं। इन्हीं बचे हुए कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों को बायोफ्लॉक विशेष सूक्ष्म जीवों के जरिए फिर से खाने लायक बना देती है। इस तकनीक से लगातार पानी में ऑक्सीजन मिलता रहता है। यह तकनीक कई देशों में प्रचलित है, लेकिन भारत में इसका विकास अभी अभी प्रारंभ हुआ है। अगला प्रश्न देखिए। ध्यान दीजिए, छत्तीसगढ़ राज्य का दुल्की माइंस किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? दुल्की माइंस राजनांदगांव जिले में है। यह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। लौह अयस्क के लिए ध्यान रखेंगे, इस माइंस में Fe कंटेंट 60% है। छत्तीसगढ़ राज्य का दुल्की माइंस लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए। कोरोना टीकाकरण में छत्तीसगढ़ में कौन सा क्षेत्र पहले स्थान पर है? ध्यान देंगे, रायपुर पहले स्थान पर है। राज्य की राजधानी रायपुर पहले स्थान पर है। रायपुर में 24,81,369 लोगों ने पहला और दूसरा डोज लगवाया है। इसी कारण राजधानी प्रदेश में पहले नंबर पर है। वहीं दूसरे स्थान पर रायगढ़, तीसरे स्थान पर बिलासपुर, चौथे स्थान पर राजनांदगांव और 5वें स्थान पर दुर्ग है। दुर्ग पहले तीसरे स्थान पर था और बिलासपुर 5वें स्थान पर, लेकिन अब बिलासपुर तीसरे स्थान पर आ गया है और दुर्ग 5वें स्थान पर। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखिए।
चलिए इस प्रश्न पर ध्यान दीजिए, इसका सही जवाब आपको पता होगा। राज्य सरकार धान की फसल लेने वाले किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रति एकड़ कितने रुपए की सहायता राशि दे रही है? ध्यान देंगे, प्रति एकड़ 9,000 रुपए की सहायता राशि दे रही है। धान की फसल लेने वाले किसानों को प्रति एकड़ 9,000 रुपए के हिसाब से सहायता राशि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत दे रही है। आपके लिए एक प्रश्न है, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। राजनीतिक दल के लोगों पर सबसे बड़ा नक्सली हमला छत्तीसगढ़ का झीरम कांड कब हुआ था? चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।